खुदा के कलाम की तलावत सुनते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 36वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। तलावत समाप्त फरमाइए। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इतर दान में इतर लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने उस जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर उसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको भोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इतर डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। कलामे मुकद्दस का आज का जो विर्द तलावत किया गया, ये एक वाकया है जो यीशु मसीह की जमीनी खिदमत का बड़ा अहम वाकया है, जिसको यूहन्ना की इंजील में भी और फिर दूसरी अनाजील में भी इसका जिक्र किया गया है। लेकिन इस सारे वाकया में एक खास बात जो यीशु ने यहां पर कही, किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 का और दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। यहां पर कर्ज की बात हो रही है और बाइबल मुकद्दस में और पुराने अहदनामा में कर्ज जो है बड़ा जिक्र किया जाता है। और मेरे ख्याल से अगर मैं यहां पर यूं कहूं कि आप में से बहुत सारे लोग कर्जदार हैं, किसी ना किसी बंदे के आप कर्जदार हैं। या तो आप किसी बैंक वाले के कर्जदार होंगे, या किसी
انسان کے کوئی لین دین دنیا میں چلتا رہتا ہے. ہم میں سے ہر کسی نے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی قرض ادا کرنا ہے, اور وہ قرض جو ہے وہ ادا کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, اور نہ ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. وہ چاہے لون آپ نے کسی بینک سے لیا ہو, کسی ادارے سے لیا ہو, کسی تنظیم سے لیا ہو, یا وہ قرض آپ نے کسی انسان سے لیا ہو. لیکن آج ہم کوئی اور بات کریں گے, کیونکہ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدا کے مقروض, خدا کے قرضدار. انسانوں کے قرضدار تو ہم نے سنے ہیں, لیکن بھائی کیا ہم خدا کے بھی قرضدار ہیں؟ کیا ہمارے اوپر خدا نے یہ قرضہ رکھا ہے کہ ہمیں اتارنا ہے؟ اور بائبل مقدس میں جب ہم لفظ قرض کی تعریف پڑھتے ہیں تو قرض کا مطلب ہوتا ہے کسی ذمہ داری یا فرض کا پابند ہو جانا. اب غور کیجئے گا, جب آپ دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو دعائے ربانی میں آپ نے کبھی غور کیا ہو تو یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 6 باب میں دعائے ربانی میں جو الفاظ ہمیں کہے, ذرا میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں 6 باب کی آیت نمبر 12 سے. اور جس طرح ہم نے اپنے کیا لکھا ہے قرضداروں کو معاف کیا ہے, یا آگے لکھا ہے تو بھی ہمارے قرض تو بھی ہمارے کیا کر. پہلی بات, دنیا میں ہر بندہ قرضدار تھا, یاد رکھیے گا. اور کیسے قرضدار تھا؟ کیونکہ جس دن آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا, ایک قرضہ انسان کے اوپر چڑھ گیا, اور یہ قرضہ کوئی بندہ بھی نہیں اتار سکتا تھا. یہ گناہ کا قرض تھا, یہ گناہ کے ہم قرضدار ہو گئے تھے. کوئی شخص, چاہے وہ نبی, چاہے ریاضتیں, قربانیاں, ہدیے, نذرانے, خیراتیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انسان کرتا رہا, لیکن یہ قرض اتر ہی نہیں رہا تھا. پھر آخرکار خداوند نے یہ جانا کہ انسان اس قرض کو نہیں اتار سکتا, تو بائبل مقدس میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے آپ کا اور میرا قرض کیا کیا, کیا کر دیا, اور ادا کیسے کیا؟ اس نے اپنا خون بہا کر, صلیب پر جان دے کر, اس نے سارے جہاں کا قرض اپنے لہو سے ادا کر دیا, اپنے خون سے اتار دیا. اب غور کریں, جب بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسوع مسیح نے ایک کلمہ صلیب پر ادا کیا, اور کلمہ کیا تھا؟ تمام ہوا. گریک میں اس کا مطلب ہے پورا قرضہ کیا کر دیا گیا, ادا کر دیا گیا. اب آپ میں سے کوئی قرضدار رہا کہ نہیں؟ جب قرضہ اتر گیا, کلام میں لکھا ہوا ہے کرسیوں خط میں, اس نے حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی, کیلوں سے صلیب پر جڑ کر اسے سامنے سے ہٹا دیا, اور لکھا حکومت والوں اور اختیار والوں کا برملا تماشا بنا کر ان پر فتح یابی کا کیا بجایا, شادیانہ بجایا. تو قرضہ کیا ہو گیا ہمارا, معاف ہو گیا. لیکن اب ذرا نکالیے گا میرے ساتھ رومیو 8واں باب تو 12ویں آیت آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. 12ویں آیت سنیے کیا لکھا ہے, آیت نمبر 12. پس اے بھائیو ہم قرضدار تو ہیں. سنیے سارے بولیے, اے بھائیو ہم قرضدار تو ہیں. سارے بولیے, ہم قرضدار تو
कर्जा है हम पर कर्जा है कोई है नहीं। गुनाह वाला कर्जा तो हमारा क्या है, उतर गया। लेकिन अब कौन सा कर्जा है हम पर, और अब हम किसके कर्जदार हैं, अब हम किसके मकरूज हैं? तो सुनिएगा, आप में से हर बंदा 5 बातों में खुदा का मकरूज है। किनिया किसके मकरूज है आप? कौन कौन? सिर्फ मैं ही कि आप भी हैं? सब है, और आज वो कर्जा आपको उतारना है। सुनिए, जिसका आपने कर्जा देना होता है, नींद आती है जी, सुकून आंदा जे? क्या कर्जे वाला आपको कॉल करेगा? क्या आपको नोटिस भेजेगा? जिसके आपने पैसे देने हो वो आपकी जान छोड़ेगा। जिसका आपने कर्जा अदा करना हो वो तो आपको दिन को भी आराम नहीं लेने देगा, काला ते काला करेगा, पैगाम कर लेगा, भाई मेरे पैसे दे। भाई आपने हमारे साथ मुआहदा किया है, दस्तावेज बनी है, आपने मेरा ये पैसा अदा करना है। तो गौर कीजिएगा, जिदा जड़ा बंदा खुदा दा कर्जई हो जाए, खुदा भी काला करेगा कि नहीं? आइए जानते हैं हम खुदा के कर्जदार किन बातों में हैं। नंबर 1, रोमियो पहला बाप निकालिएगा और जरा पौलुस रसूल का ये बयान सुनिएगा। उसने क्या खूबसूरत बयान किया है। आयत नंबर 13 से, रोमियो पहला बाप आयत नंबर 13 पढ़िए, क्या लिखा है जी? और ऐ भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता जी। कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, जी। ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। सुनिएगा, मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूं। क्या लिखा है? कर्जदार। कौन कह रहा है? किन का कर्जदार है वो? और ये बेसिकली वो यूनानियों का कर्जदार नहीं है, इसके ऊपर खुदा ने कर्जा रखा है और ये बेसिकली खुदा का कर्जदार है। लेकिन वो किस बात में कर्जदार है, वो किस बात में मकरूज है खुदा का? कहता है मैं यूनानियों, गैर यूनानियों, दनाओं और नादानों का, बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तल मकदूर तैयार हूं, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं। इंजील सुनाना हर बंदे पर खुदा का कर्ज है। इंजील की खुशखबरी देना आप पर खुदा का कर्ज है। और अगर आपने ये खुशखबरी, ये गवाही नहीं दी, आप मकरूज हैं खुदा के। अच्छा, अब आपको लगता पता है क्या है? दुनिया को लगता है ये इंजील सुनाने का काम ना पादरियां दा या मुबशरां दा या एल्डरा दा, साडा काम है इंजील सुनना। अब क्या ख्याल है, जब हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, वो कहता है मैं इंजील से शर्माता। इंजील किसे कहते हैं? क्या ख्याल है? जो आपके हाथों में है ये इंजील है। कई लोगों ने रख लिया इंजील टीवी, किसने कहा गॉस्पल बैंड, किसी ने कोई रख लिया, किसी ने कुछ। इंजील किसी किताब का नाम नहीं है। अच्छा ये भी सुन लो, आज इंजील किताब का नाम नहीं है। इंजील एक पर्सनैलिटी का नाम है और उस पर्सनैलिटी का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हमें लगता है इंजील का मतलब है 66 किताबें या 27 किताबें। हमने इंजील को कोई बुक समझ लिया है। और भाई नहीं, इंजील एक शख्स का नाम है। इंजील खुशखबरी एक पर्सनैलिटी का नाम है। और यीशु मसीह ने पता क्या कहा? निकालिएगा मत्ती 10वां बाप 32वीं आयत पढ़िएगा। यीशु मसीह का स्टेटमेंट सुनिएगा, क्या कहा उसने? मत्ती की इंजील 10वां बाप 32वीं आयत जी। पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, जो कोई
आदमियों के सामने इंजील सुनाएगा, ऐसा लिखा है। मेरा बस इकरार जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, आगे क्या लिखा हुआ है, मैं मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है, मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका क्या करूंगा, इनकार। मसीह का इकरार करना, मसीह की खुशखबरी सुनाना साढ़े ते फर्ज है। और ये कर्ज जो है आपको इस दुनिया से उतार कर जाना है। कई लोग शर्माते हैं मसीह से, कई दफा हम लोग मसीह का इकरार नहीं करते, दब के छुप के आराम ना बह जाने हैं। कई दफा तो हम अपने आप को मसीह शो करना पसंद नहीं करते, किसी को बताना नहीं गवारा करते। अगर गाड़ी में सफर कर रहे हो और हमें कोई बंदा कहे भाई जी रोजा खोल लो, राम ना फड़ के खा लेने, ये भी नहीं बताते भाई जी हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही लोग हैं। कई दफा लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी शिनाख्त छुपा जाते हैं। इसका मतलब तुम इनकार करन दे हो, इसका मतलब है आपने किसका इनकार किया, यीशु का इनकार दे। कोई आपको आपके गोरे रंग से तारीफ कर देता है कि बहन जी आप तो मसीह नहीं लगते, और हम उसके आगे कोई कमेंट पास नहीं करते, सगों चुप करके हंसने और बड़ा खुश होने हैं। मेरी तारीफ हुई है कि मैं गोरी हूं, और भाई नहीं उसकी बात को कंडेम करके कहा करे भाई मुझे फख्र है मैं क्रिश्चियन हूं। ये इकरार है, ये इंजील की खुशखबरी है। कई दफा हम अपने सोशल मीडिया पर अपने आप को क्रिश्चियन शो नहीं करते, हम अपनी शिनाख्त को छुपा के रख देते हैं। हम अपने नाम के आगे क्रिश्चियन या मसीह लिखना गवारा नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, यही तो खुशखबरी का इकरार जे, यही तो इंजील जे। मैं इंजील से शर्माता नहीं। मेरे अजीज, जब यीशु मसीह ने कहा ना जो कोई आदमियों के सामने मेरा क्या करेगा, ए साढ़े ते कर्जे मसीह दा। अच्छा मुझे बताइए, यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए शर्मिंदगी की परवाह की? शर्मिंदगी सही, थप्पड़ सहे, लानते सही, उसने गालियां आपके लिए मेरे लिए खाई, उसने गालियां भी खाई, थप्पड़ भी खाए, थुकवाया भी, लेकिन उसने आपका इनकार नहीं किया। हाँ लिखा हुआ पतरस के बारे में, एक बीबी कह लगी ये भी नाल ही सी, उन्हें की क्या, मैं तो मसीह को। कई दफा आप में से बड़े लोग, हम में से बड़े लोग, ये जो मौजूदा हालात है ना चल रहे हैं, इसमें हम अपनी शनाख्त छुपा देते हैं। हम अपने आप को मसीह का पैरोकार कहना, मसीह का हवारी कहलाना पसंद नहीं करते। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, कहता है मैं यूनानियों का, गैर यूनानियों का, तनाव का और नादानों का क्या हूं, कर्जदार हूं। और पौलुस कहता है, निकालिए मेरे साथ पहला करंथियों का खत निकालिएगा और पौलुस का भी ये बयान सुनिएगा। मैं जब इस बयान को पढ़ता हूं तो बड़ी हैरानी की बात है जो पौलुस यहां पर बयान करता है। वो बयान करता है पहला करंथियों 9वां बाब, सुनिए क्या लिखा है, आयत नंबर 16 पढ़िए क्या लिखा है जी। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं। कई लोग ना इंजील सुनाना बड़ा अपने आप में समझ, मैं बड़ा पादरी हो गया। अगर मैं खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो 10 जून क्या उसने कहा है, ये तो मेरे लिए जरूरी बात है। मेरी गाले कौन सी जरूरी बात है बताइए? आपकी रोजगार, आपका जॉब,
آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کا بزنس یا کوئی اور بھی ضروری گل ہے، یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس اگر خوشخبری نہ سناؤ، کیونکہ اگر اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں تو میرے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا تو مختاری میرے سپرد ہوئی ہے۔ اس لیے تھوڑے جو ہر بندہ گواہ جے، یاد رکھو، تسی کہو کہ میں کہڑا پادری ہاں، میں کہڑی پادری ہاں، میں کہڑا مبشر ہاں، میں کہڑا ایلڈر ہاں، گواہ سارے ہے ہو کہ نہیں؟ دسو، چلو سارے پادری نہیں، سارے ایلڈر نہیں صحیح، گواہ ہے وہ کہ نہیں سارے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، اور تم کیا لکھا ہے؟ یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک۔ کنے گواہ سی تے گواہی کدے دینی ہے تے ٹکا کے دینی ہے گواہی، اور دلیری سے گواہی دینی ہے کہ بھائی ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں اور ہمیں اس کے لیے کچھ بھی قیمت چکانی پڑے، ادا کرنی پڑے، فخر کریا کرو انجیل دے خادم ہو، فخر کریا کرو تانوں مسیح دے خان، لوکی دنیا چھڑ کے مسیح چ آن دے نے، تو ہی جمپ والی مسیح چ آئے ہو۔ لوگ ہندو مذہب سے، جین ازم سے لوگ کنورٹ ہو کے آپ کے مسیح کے پیروکار ہو رہے ہیں، تھی فخر کرو تانوں نے پیدا مسیح دے گھر چ کیتا ہے، تہاڈی اکھ کھلی تے تہاڈے کناں چ آواز دعا دی پئی، تسی جوان ہوئے تہاڈے کناں چ مسیح دا نام پیا، خوشی محسوس کرے۔ اسی جمپ مار کے سکپ کر کے اگلے دے گھر چ وڑن دے نہیں، ایتھے بڑا سکون ہے، یہ اگے جا کے لگتا ہے پتا کہ سکون کتے ہوئے تے سکون کتے نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیا ہیں؟ خدا دے کی ہیں جی، تے کادے چ انجیل سنان چ، یسوع دا اقرار کرن چ اسی کی ہاں، تے اپنا قرض لاندے جایا کرو۔ پولی کارب یوحنا رسول کا شاگرد تھا، بشپ پولی کارب، جب اس کو پکڑا گیا اور اس کو سزا دی جانے لگی تو اس کو بادشاہ نے کہا کہ تیرے پاس موقع ہے، مسیح کا انکار کر دے، مسیح کے ساتھ تعلق ختم کر دے اور مسیح کا انکار کرنا شروع کر دے۔ انہیں ایک جملہ بولے بادشاہ نے، کہندا بادشاہ 86 سال میری عمر ہو گئی ہے اور 86 سال چ ایک واری بھی میرا انکار یسوع نہیں کیتا، اج میری واری آئی ہے اقرار کرن دی، تے اج میں انکار کر جاواں؟ میں آج بھی اقرار کرتا ہوں، میں مسیح کا پیروکار، میں مسیح کا ماننے والا، میں مسیح کا خادم، میں مسیح کا شاگرد، اور میں مسیح کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ تاریخ کہتی ہے اس کے اوپر تیل پھینک اسے زندہ جلا دیا گیا، لیکن وہ زندہ جو جل رہا تھا اور جلتے ہوئے بھی یہی بات کہتا، میں مسیح کا پیروکار ہوں، میں مسیح کا اقرار کرنے والا ہوں۔ میرے عزیزوں، ساڈے تے قرض ہے اور ہمیں گیت بھی گاتے ہیں، ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، دل اس سے منور ہے، یہ جوش ہمارا ہے۔ لہذا کیڑا قرض ہے ساڈے تے؟ خوشخبری سنانا ساڈے تے۔ آپ کو پتہ ہے جب سامری خاتون کا یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا تو وہ قرضہ لان سے فوراً دوڑ پئی تے جگہ جگہ جا کے دسن لگ پئی کہ مجھے خرسطس مل گیا، اے قرضہ لان نہیں سجے، اسی اپنے پیسے لانی دوڑا لانے پہ۔ دنیا یاد رکھیے، دنیا جو ہے اپنے کو منوانے کے لیے دوڑے لگا رہی ہے، سانو اپنا قرضہ لان چ دوڑ لائی رکھو۔ دوسری بات نکالیے گا، ہم پر ایک اور قرضہ ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، متی کی انجیل 6 باب، ذرا نکالیے گا میرے ساتھ، متی کی انجیل مرکز کی انجیل نکالیے، مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب۔ اب سنیے گا ایک اور قرضہ بھی آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس کو اتارنا ہے۔ لکھا ہے اس کی 25ویں آیت سے،
साड़ी पढ़िएगा 11वां बाब 25वें जी। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। दुआ रबानी में आपने क्या दुआ की है? कभी आपने गौर, मैं भी की है, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को, आगे तो भी हमारे, आपको बताना चाहता हूं, दूसरों को मुआफ करना आप पर खुदा का कर्जा है। नहीं मुआफ करेंगे कितने मकरूज हो। अब वो ये कहेगा तेरा कर्जा मैंने क्या कर दिया है, अब तुझ पर एक कर्जा और है, तो अगले का कर्जा मुआफ कर। मैंने तेरा सारा कर्जा, सारे गुनाह, सारी गंदगी मुआफ कर दी है, अब तेरे ऊपर एक और कर्जा रह गया है, चल अगले ने भी की कर। और आपको याद है यीशु से तमसील सुनाई थी, बादशाह का एक कर्जदार था मत्ती की इंजील में, और फिर लिखा है उन्हें बड़ा तरला तुरला पाया, बादशाह ने उसका कर्जा क्या कर दिया, और बड़ा खुश होकर बाहर आया, ओदा कर्जदार मिल पिया, गला घोंटा पकड़ा, कहता है मेरा कर्जा अदा कर, कहता है मुझे मोहलत दे। और जब मोहलत नहीं दी उसे घर ले जाकर कैद कर दिया, बीवी बच्चे कैद किए। बादशाह को पैगाम पहुंचा, इसने अपना कर्जा तो माफ करवा लिया, लेकिन हुआ क्या, जब इसकी अपनी बारी आई तो कर्जा इसने मुआफ। तो पता है आज लोग बेचैन क्यों ने? मैंने पहले भी आपसे कहा, जिसका आपने कर्जा देना होता है तो सुकून लैन देगा। किन्ने किन्ने कर्जा देना किसी का, हाथ थले को मैं दान ही कर लगा, तो देना नहीं थोड़ा। उंज मैं कहन दिया सुकून आंदा जे, सुकून आंदा जे, बस है दसो जिन्ने किसी दे पैसे देने होन सुकून आंदा उन्होंने? नहीं आंदा। आपको मुझे पता है सुकून क्यों नहीं आंदा पे सानू? असी अगलियां दा कसूर नहीं माफ करन दे, ते तुहाडे रूह दे विच एक बेचैनी लगी दी जे, तुहाडे अंदर एक हलचल मची दी है, एक तूफान उठा हुआ है। यही कहा था यीशु मसीह ने, क्या कहा था? आओ मेरे नाल पढ़ लो जरा, लूका दी इंजील निकालो, लूका दी इंजील बाप नंबर 6। जरा मैं आपके लिए पढ़ने लगा इस हवाले को, बड़े गौर से इस हवाले को पढ़िएगा। क्या लिखा है? लूका की इंजील 6 बाप आयत नंबर 38, क्या लिखा है? पढ़िएगा। खलासी दो तुम्हें तो तुम भी खलासी पाओगे। क्या लिखा है? बोलो आयत, बोलो जुबान नल, थोड़ी सी बात पकड़। खलासी दो तुम भी खलासी पाओगे। खलासी दो, आगे क्या लिखा है? दिया करो तुम्हें, नहीं, खलासी दो, आगे तुम भी खलासी पाओगे। खलासी क्या करो? दो, तो क्या करोगे? आपके ऊपर एक कर्जा है, और वो कर्जा किसका है? अब आप क्या समझते हैं, आप किसी को मुआफ नहीं करते और आपको खुदा इत्मीनान देगा? नथिंग, नामुमकिन है। आपने किसी के लिए अंदर गुस्सा बिठा के रखा हुआ है, और आपके अंदर एक गुस्सा है, तभी नाराजगी है, और कहो भाई साहब मनु सुकून नहीं आंदा। सुकून उतो आना, नहीं आना सुकून। उन्हें क्या सी, मैं अपना इत्मीनान ते दवेगा कितो? अच्छा दसो, तुसा किसी का कर्जा भी देना है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਾਹ ਸਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਦਈਏ ਗੱਲਾਂ ही से। आप कर्जा भी किसी का देने वाले हैं, आप मकरूज भी हैं, और आप ये कहें मैनू इत्मीनान भी आ जाए, मैनू सुकून भी आ जाए। तो मैं थोड़े वास्ते एक और हवाला पढ़ना चाहूंगा, जरा निकालिएगा मेरे साथ कुलसियों का खत 3 बाप। ये आयत नू जरा नाल ही कोड करके पढ़ना है, इहदे बारे पलूस ने की क्या। कुलसियों 3 बाप, जरा पढ़ेंगे इस आयत को, आयत नंबर 13। सुनिए क्या लिखा है, पढ़िएगा। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो, सुनिए, अगर किसी को
दूसरे की शिकायत हो तो टका के उसकी करे है, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਏ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕੋ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਐ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੋਗਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੇ। पढ़िए, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे। आगे, और एक दूसरे के कसूर माफ करे। क्या करे? आज घर च टेंशन है ही, सारा स्यापा ही है। बर्दाश्त वो मुक गई है ते मुआफ करना ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, बीपी नहीं जे, कैंसर नहीं जे, ज़हनी अज़ियतें। ज़हनी अज़ियतें आपको लोग देते हैं और कई दफा आप अज़ियत खुद ले रहे होते हैं। क्या लिखे फिर सुनिए, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो, एक दूसरे की बर्दाश्त करे। और फिर बड़ा जुमला बोलते हैं। अच्छा ये भी जुमला मैं कई बार बोलिया, और भाई जी मेरे को गलत गल बर्दाश्त, ਇਹਦਾ मतलब की है? तेरे को सही बर्दाश्त होती है? और बर्दाश्त किनू कहीदा है? बस सही दसो मैनू, बर्दाश्त किनू कहीदा है? भाई जी मेरे को सही गल बर्दाश्त, बर्दाश्त कहीदा किनू? और बर्दाश्त गलत गल ही करीदी है, और की करीदा है? असी की जुमला बोलने हैं, मेरे को गलत गल है तो मैं सही कर ला, बर्दाश्त की कादी बर्दाश्त दे। और भाई जी अच्छा दसो ए पखा कादी लाया दसा? मेरे को सर्दियों च पखा बर्दाश्त, तो ये तो गल है, लेकिन गर्मी च मेरे को पखा बर्दाश्त, बोलो पखा मेरे को बर्दाश्त नहीं होन दिया। और भाई जी पखा लाए गर्मी वास्ते ते बर्दाश्त रखी खुदा ने कद ली, गलत गल्लां बर्दाश्त करया करो, इनू बर्दाश्त कहता। ओए गर्मियां च मैं रजाई नहीं लै सकता, रजाई कादे लई बनाई है ये है जी? भाई साहब जी ठंड च मेरे को रजाई बर्दाश्त, ओए रजाई रखी ठंड वास्ते वैसा की कहन दिया, मैं की समझाण दिया? अज साडे चो बर्दाश्त ही मुक गई है। एकदम ना सारा कुछ मुआद करना चाहते हैं। और मैं अक्सर वक्त कहना होना, जिन्ना मर्जी तुम गल गुल छपा लो, ये अंदर छुपी गल बाहर आउंदी जे किसी टाइम, अज नहीं तो कल नहीं तो परसों तरसों बाहर आनी जे उन्हें। तो जिन्ना मर्जी अपने आप को एक्टिंग करके डमी बना के रख लो, नहीं नहीं जी मैं नहीं गुस्सा करता, मैं नहीं भाजी, लेकिन ये गल किसी ना किसी टाइम तुम बैठो आउंदी जे बाहर, क्योंकि अंदर इनू तकलीफ होने डी, उन्हें कहना बाहर निकल, बाहर आ, और फिर कितने बाहर आई जाती है। तो क्या लिखा हुआ है फिर पढ़िए, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो, हाँ जी, तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे, एक दूसरे की बर्दाश्त करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर, जिवें तुहाडा कर्जा खुदा ने माफ किया, ओदा एक कर्जा रह गया जे, तुसी अगले दा भी कर्जा, अगले दे गुनाह माफ करो, ज्यादती माफ करो। और यही इस टाइम सब तो वड्डा मसला है, असी मुआफ नहीं करन दे, असी भाई मिशन हो के भी कसाई मिशन बने दे आ। दाते बैठे आ, बस तू मेरी दाड़ थले आ, एक बारी मेरी दाड़ थले तू आ, वेखी मैं तेन पूरा पूरा करांगा। आगे क्या लिखा हुआ है? जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर क्या किए हैं, माफ किए, वैसे ही तुम भी करो। एक कर्जा जे तुहाडे ते, हम खुदा के मकरूज हैं। लोग आपके बारे में ज्यादती करते हैं, बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बददुआ करते हैं, आपके खिलाफ चुगलियां करते हैं, ऐब करते हैं, यीशु ने क्या मुआफ करो। और आगे क्या लिखा फिर सुनिए, बरकत के लिए गए, और इन सब के ऊपर
मोहब्बत को जो कमाल का पटका है की करो, बांध लो। इन सब के ऊपर माफ करके ते बाद चो की करना है, मोहब्बत का पटका की करना है, मोहब्बत का पटका जो कमाल का पटका बांध लो। तो सुनिएगा, और मसीह का इत्मीनान, हूं सुकून की नींद पै लगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ तजर्बा करके वेख लो, प्रैक्टिकल करके वेख लो, 31 साल तजर्बा मेरा आजमा के वेख लो, अज अपने मुखालफ ने मुआफ करके वेखो, सुकून की नींद घात तो पेगी जे। सुनिए आगे, मसीह का इत्मीनान, मुआफी के नाल ही किदा जिक्र आ गया, किदा कि तो शर्त है अपने मुखालफ नु दुश्मन नु की करो, ओ भावे अब्बा है, ओ भावे अम्मा है, ओ भावे बुढ़ी है, भावे नूह है, भावे सस है, भावे सौरा है, जठानी है, दरानी है, यार है, दोस्त है, महल्लेदार है, उन्होंने की करना है। तो लिखा है मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करेगा। मुआफ करना शुरू करें, मसीह का इत्मीनान आपके दिल पर हुक्मरानी करेगा और आप पीस से भर जाओगे, इत्मीनान से भर जाओगे। आज सब तो वड्डी टेंशन सुकून नहीं आउण दिया भाई, सब पता नहीं की दिल घबराण दिया है, ए दिल चो गंद कढ़ तेन सुकून भी आवे, ए दिल चो गुस्सा कट। आजकल बड़ा कम जे दब के देग दम ते लाई हुंदी है, हाँ की लाई हुंदी है देग, और अंदर ही सारी गैस भरी जाती, अंदर ही गैस है, जो उन्हें ढकना चुकना है। माफ करो, ए मसीह दा तुहाडे ते की जे कर्ज से। इसलिए कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक किताब मैंने पढ़ी थी चंद साल पहले, जॉयस मायर की किताब का नाम सी खुद पर एहसान कीजिए मुआफ कीजिए। नाल दे नु कहो वाला जुमला ला, खुद पर एहसान कीजिए मुआफ कीजिए, खुद पर एहसान कीजिए माफ कीजिए, खुद पर एहसान कीजिए। एक जुमला तुसी बोलोगे, अगला नाल दा बोलेगा, कहो खुद पर एहसान कीजिए नाल दा, अगला कहेगा की करो, बोलो अगले नु, खुद पर आगे माफ कीजिए, फिर बोलो, उन अपने आप को कहो खुद पर। मैंने एक बुजुर्गा खतून का एक इंटरव्यू छोटा सा सुना, मुझे सुन के बड़ा मजा आया। सुनो, ये तो समझ आ जाएगी, अकलमंद बन जाओगे आज। उस बुजुर्गा ने कहा कि जो बंदा गुस्सा करता है, जो बंदा किसी को मुआफ नहीं करता, वो झुक जाता है। किवें? सामने हो जरा। अब ये बंदा गुस्से से भरा हुआ है और ये मेरे लिए बड़े नेगेटिव लफ्ज बोलता है, ये मेरे लिए हर वक्त शिकायत की बातें करता है, दूसरों से मिलकर बातें करता है। अब ये मेरे सामने आके मेरे मुंह पर मेरे बारे में बड़ी बातें कर रहा है। ये पता की चाहता पिया, ये चाह रहा है तू भी मेरी जगह ते आ जिथे मैं हाँ इस टाइम। और बीबी कहती है लोग मेरे सामने मेरे मुंह पर बहुत दफा बुरी बातें कर होते हैं और ये बंदा चाह रहा है मैं भी ये म्यार ते आवा, ये म्यार ते। कहती मैं फिर कहनी हाँ बल्कीस मेरी जान इनू जितन नहीं देना। की आंदी अपने आप नू, बल्कीस मेरी जान इनू जितन, ये अपने म्यार तो डिग पिया पर तू नहीं डिगना। समझ लगी है? ये अपने म्यार तो की है डिग पई आ, ये चाहती है मैं ते डिगी हाँ ते तू ही। हम तो डूबे हैं सनम पर
نے بلقیس اے میری جان اے تے ڈگی آ پر تو نہ ڈگی، اے بلقیس اے تے ہری آ لیکن تو بلقیس اے چاندی آ تینوں اپنے معیار تے لیا کے جتے اینو جتن آندی میں برداشت کرنی ہاں۔ کدی انج کہہ سکتے کہ اینو نہ لے کے تارک میری جان اینو جتن اے تے کپتی آ تو نہ کپتی بن، میری جان اے تے جھوٹائی لیکن تو تے جھوٹا۔ لوگ یہی کر رہے ہیں، کہندے نے میرے معیار تے آ، میرے سٹینڈرڈ تے آ، میں ڈگ پیا دا ہوں، میں بدتمیز ہوں، میں تلخ انسان ہوں، میں غصے سے بھرا ہوا انسان ہوں، تو بھی میرے معیار تے آ۔ یسو کدی آیا انہوں نے معیار تے، لوکاں نے معیار تے چنڈا ماریاں معیار تے آیا، وہ دا سٹینڈرڈ ہی اور سی، چنڈا بچیاں تھکیا گالاں کٹیاں آیا معیار تے، لکھا ہے لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے لیکن لکھا اس نے گالی کے بدلے گالی، کیونکہ وہ دا سٹینڈرڈ ہی اور سی، وہ دا معیار اور سی۔ کہندا ہے تہاڈا ڈگیا معیار ہے لیکن میرا معیار آسمانی معیار ہے، میں اپنا معیار نہیں کم ہونے دوں گا۔ ہاللیلویا۔ جب دو کمپٹیشن چلتے ہو نا، دو بریانیاں دے کمپٹیشن چلتے ہو تے نال دا سامنا کہندا ہے 320 لو جی 295 دی بریانی، بریانی 295 آئی ہے لیکن معیار بھی وہ کی ہے، کہندا اساں معیار نہیں سٹنا، ساڈا سٹینڈرڈ وہی ہے۔ کیوں سٹینڈرڈ اپنا گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہم؟ اپنی پہچان دو ہم کون لوگ ہیں، سو ہم پر کیا ہے کہ دوسروں کو معاف کریں، خود پر احسان کرے اور کیا کرے؟ معاف کرے، خود پر احسان کرے اور اپنی روح نو اج آزاد کرو۔ کنے لوکی اپنے تے قرضے لے کے مرن ڈے نے، اور میں کئی ایسے لوکی ویکھے نے، جینی مجھے بتا رہی تھی جب یہ جنگ چھڑی ہوئی تھی تو اس کی کچھ کلاس فیلو بارڈر کے پاس رہتی ہیں، اور جب بارڈر کے پاس ان کے گھروں کے پاس سے میزائل اور ڈرون اور بم باری ہو رہی تھی تو کہتی ہے لڑکیوں نے میسج بھیجے سانو معاف کر دو، اگر غلطی ہوگی سانو معاف کر دو، پتہ نہیں اج اسی مک چلی جاواں۔ یہ کدوں یاد آتا ہے؟ کدوں یاد آتا ہے؟ جدو پتا ہوتا ہے کہ سر تے ہن موت بھوکن رہی ہے تے ہن چاچے نو بلا، چاچی تو بھی آ جا، مینوں چاچی معاف کر دے، مینوں کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کہ 2 مہینے تو پہلے ہی کر لو تے کینسر لگ گیا تمہوں تے، ادو جو آ کے معافی مانگتے بلا لا چاچے نو کہ آ جا چاچا میں بڑی زیادتی کی تھی نا مینوں معاف کر، ادو تو سمجھ آئے گی کہ ہوں سمجھ آ جائے گی بہتر ہے۔ ڈپا لگے ہو گیا، ایک ڈرے پٹھے، ایک اتھے، ایک پیر تے ٹھڈ تے، ادو معافی منگتا ہوں، منہ میں کھ نہیں نکلنا۔ نہیں کرو کی کرو، خود پر اے بولو خود پر تو کی کیجیے، خود پر۔ اچھا میں کئی دفعہ لوگوں کو سنیا بڑی فکر، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، ایک جملہ کدو کر لیا بھی تو سنے نے کدی بندیاں کو بھی میں تینوں کدی معاف نہیں کراں گا، یہ مطلب تو اپنے منہ آپ کہن دیا کہ میں تینوں معاف چل نہ معاف کر، پھر اگلا رزلٹ میں تمہیں سنانا اج کڈو انجیل مقدس، نہ کرو معاف، اگلا تحفہ تھوڑے لیے تیار جے، لو تحفہ لے لو اج، اس تو بعد اگے چلنے ہیں۔ متی دی انجیل، متی دی انجیل باب نمبر 18، ذرا تھوڑے لیے میں پڑھ لگائے سنی کیا لکھا ہے۔ یسوع مسیح کا انجیلی بیان، متی کی انجیل باب نمبر 18 آیت نمبر 32 پڑھیے جی۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی جی، کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ جی، اور اس کے مالک نے اس کے مالک نے
खफा होकर नहीं तुसी माफ करना, नाराजगी तुसा कितना पा लगे हो। खुदा ना नाराजगी पाके खुश बंदा रह ले नामुमकिन है। उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले कर दिया। और आगे सुनिए क्या लिखा है कि जब तक तमाम कर्ज अदा न करे, क्या लिखा है, कैद रहे। मालिक कह लगा मेरा तेरे ते कर्जा आउन दिया सी, मैं तेनू क्या सी एनू मुआफ कर, लेकिन तू मुआफ नहीं किया। अब अगली जजमेंट मेरी है जल्लादों। और डायरेक्ट प्रिंस से पता क्या कर कहते ये जल्लाद कौन ने, ये बदमुआ जे। खुदा फिर खुद आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में बदूहों को भेजेगा। आपका कारोबार बंद कर दे, आपकी सेहत खराब कर दे, आपका घर खराब करे, और फिर खुदा खुद जलाद कर लेगा। सौल नु बदू ने क्यों फड़या, किसने पता है? रीजन की सी? हसद। हसद कहता है मेरे वास्ते बीबियां कह लगी सौल ने तो हजारों को और दाऊद ने बह गया। अंदर हसद बह गया, अंदर हसद बहा लिया, और हर बार कोशिश है इसे गिराऊं, इसे मारूं। खुदा ने अपना रूह जुदा कर लिया, बदबू को भेजा, अब इसको तंग कर। थोड़ी बरकत, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ी ब्लेसिंग, थोड़ी अनाइंटिंग चोरी हो गई जे। क्यों? आपने कर्जा नहीं दिया उसका। वो कह लगा मैं तेन क्या नाल दी मुआफ कर दे, मसाई नु मुआफ कर, कुलीक नु माफ कर। नहीं। सो पहली बात क्या कर्जा है आपके ऊपर, मेरे ऊपर? इंजील का कर्जा है। नंबर 2, दूसरों को क्या करें? खुद पर, दूसरों पर एहसान करें और अपनी रूह नु सुकून लैन दवो। अपनी रूह नु सुकून लैन दवो, अपनी रूह दे विच सुकून चाहो, पीसफुल। तीसरी बात, मलाकी की किताब निकालिएगा, सॉरी अहबार की किताब, अहबार की किताब निकालिएगा, और इस हवाले को भी मेरे साथ पढ़िएगा। 27वां बाब, अहबार की किताब 27वां बाब, आयत नंबर 36, 30 आयत नंबर 30। अहबार की किताब 27वां बाब 30वीं आयत पढ़ो की लिखे। और जमीन की पैदावार की सारी दायकी, खा वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावन की है। क्या लिखा? और खुदावन के लिए पाक है। सुनिए, जमीन की पैदावार की लिखे है सारी दायकी, सारी दायकी थोड़ी है जी, खुदावन की। ख्वाह वो जमीन की, जमीन के बीज की, दरख्त के फल की हो, किजिए, और खुदावन के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दायकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो भाई साहब जी इस महीने माफी नहीं दे सकते, आंदा माफी ले लो, ओदा अगला भी रिजल्ट पढ़ लो। अगर कोई अपनी दायकी में से कुछ छुड़वाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर की करे। की है ये भी साढ़े ते कर्जा जे दायकी दा, साढ़े ते ओदा। क्यों हालात हमारे अच्छे नहीं हो पाते? क्योंकि असी ओदा कर्जा लैके खाई जान दे ते ओ कर्जा चढ़ी जान दिया। खुदावन ने कहा दायकी खुदावन की है। कीजिए, अब आपके पर्स में जो सैलरी आई है ना, सैलरी, और सैलरी के 1000 चो 100 रुपया कहना है मेरा है। अब आपने उसको अपने पर्स में रख कर खर्च कर लिया तो किदा कर्जा चढ़ गया थोड़े ते कर्जा ना लाओ। इधर रिजल्ट अगला सुनो, कर्जा चढ़ी गया, कर्जा चढ़ी जा रहा, कर्जा चढ़ी जा रहा, क्योंकि हमने उसका कर्जा खा लिया। इंजील सुनाना हम पर क्या है? दूसरी बात, दूसरों को मुआफ करना हम पर, और तीसरी बात
खुदावन का हिस्सा दाया की ये हम पर कर्ज है। चौथी बात मैं पढ़िएगा जबूर की किताब में से 116वां जबूर निकालिएगा। जबूर 116 जल्दी से वाला निकालिएगा। जबूर 116 क्या लिखा है यहाँ पर सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत आयत है ये। जबूर 116 112वीं आयत, सॉरी 12वीं आयत। सारे मेरे पीछे बोलिए, खुदावन की सब नेमतें जो मुझे मिली। जबूर 116 12वीं आयत, खुदावन की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उनके इव्स में उसे क्या दूं। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ मिले है कि नहीं? वो कह दिया मैंने आपको कुछ दिया है, मैंने आपको सेहत दी है, मैंने आपको बच्चे दिए हैं, मैंने आपको घर दिया, मैंने आपको कारोबार दिया, मैंने आपको माँ बाप दिए, मैंने आपको पढ़ाई दी, मैंने आपको इल्म दिया, मैंने आपको टैलेंट दिया। अब क्या लिखा है? खुदावन की सब नेमतें जो मुझे मिली। अब खुदा आपसे क्या चाह रहा है? अंदर शुक्रगुजारी करया करो, हर बात में क्या करो। और ऐ साढ़े ते की खुदा दा, साढ़े ते खुदा दा की कर्जा जे, और कर्जा लाई जाओ। हर बार खाते पीते उठते बैठते शुक्र करया करो। खुदावंद आपने मुझे जिंदगी दी है, सेहत दी है, बच्चे, औलाद, घर, बिजनेस, अच्छा गिरजा, अच्छे खादम, अच्छी फेलोशिप। खुदावंद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पर नहीं, ना शुक्रे भरे पे दे, ढिड रखता ही नहीं साडा। क्यों भाई पलूस? ना शुक्रे मैनू की दिता ही खुदावंदा, मेरे पल्ले की रह गई। ना शुक्रे हम लोग। दूसरों से मुआवजा करना शुरू कर देते हैं। मैं एक शख्स को काउंसलिंग कर रहा था और मैं अपने उस दोस्त से बात कर रहा था। उसको दोस्त को थोड़ा सा मैंने बड़ा गाइड किया। कहता है पास्टर मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था, वो मेरा दोस्त किते तो मैं किते। उसको मैंने एक बात समझाई, मेरे प्यारे यार दोस्त भाई, मुआवजा करना छड़ दे, मुआवजा करना छड़ दे। ये ना कह कि पादरी पलूस किते तो मैं किते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? अपने से नीचे वालों से मुआवजा किया करें, उत्ते वाले नाल नहीं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं लोगों के साथ। अब अच्छा, आप मैंने एक वक्त कहा हुआ है कि जो स्टूडेंट नू एक कोई क्लास च बच्चे पढ़ते हो ते ओदी सहेली नू किदों दुख होएगा भला जो ओदी सहेली फेल हो जाती है कि या वो फर्स्ट आ जाती है। दुख किदों हुंदा है? सड़दी किदों हो फर्स्ट आ गई आ। फिर घर आ कहेगी अम्मी नहीं मेरे पेपर तब्दील होए ने, मेरे पेपर कटवा। एवं जाके तो पेपर कटवा जो किते ही सामने आंदा ही। कंपैरिजन करना छोड़िए, जो खुदा ने दिया ना उस पर खुदा का शुक्र करें, जहां रखा है उस पर खुदा का क्या करें। हम यही सोचते हैं वो कहां पहुंच गया, वो कहां चले गए। भाई बाइबल कहती है खुदावन की सब नेमतें जो मुझे तो की करना है, मैं उनके इव्स में उसे लिखा। जिसको बीवी मिली उसको उस पर खुदा का क्या हो गया। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से क्या है। और फिर बाइबल कहती है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता हर जानदार की खास क्या करता है। तो शुक्र गुजारी करना साढ़े ते की है, हमारे ऊपर क्या है, फर्ज है। चार बातें मैंने आपसे कही, हम मकरूज हैं खुदा के। नंबर 1, इंजील सुनाना आप पर पादी साहब कर्जा जे, ते कर्जा लाओ जितनी जल्दी हो सकता जे। जहां जहां मौका मिलता है कर्जा लाओ अपना,
पादी पलूस साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ तो कर्जा है कादा इंजील सुनाना आप पर क्या है कर्ज है जी एल्डर साहब दूसरों को माफ करना आप पर क्या है कर्ज है ये हम पर क्या है कर्ज है और खुदा का हिस्सा देना हम पर क्या है कर्ज है और शुक्रगुजारी करना हम पर खुदा का क्या है और आखिरी गल सुनो खुदा ने आपको टैलेंट दिया हुआ है खुदा ने आपको खूबी दी है और लिखा है बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील 25वां बाब निकालिए आखिरी बात पढ़ते हैं ये कौन सा कर्जा है जो आपको उतारना है मत्ती की इंजील 25वां बाब यहां पर तमसील आप पढ़िएगा यहां पर लिखा है 14वीं आयत से सारे निकालिए बाइबल में से और सब अपने पांव में खड़े हो जाएंगे मत्ती की इंजील 25वां बाब 14वीं आयत पढ़ें क्या लिखा है क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया मालिक ने क्या किया नौकरों को बुलाकर क्या किया अपना माल उनके सुपुर्द ऐसा है मेरा माल थोड़े को ये आपके पास है रूस साहब ऐ मेरा माल जे दे एलो अपना माल उनके क्या कर दिया सुपुर्द किया आगे बढ़ना और एक को 5 तोड़े दिए दूसरे को 2 तीसरे को 1 यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया किदे मुताबिक है सारे बोले किदे मुताबिक है लियाकत का की मतलब होता है हर एक दी कैपेसिटी के मुताबिक हर एक की हैसियत के मुताबिक हर एक के अंदर जो उसके टैलेंट है उसके मुताबिक अब मैं एल्डर बशीर साहब से कहूं कि एल्डर साहब तुसा पैदल कुएं की जाना है तो उसे मुनादी करके होनी है कैपेसिटी है इनकी तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसा आपको ड्यूटी लगाते हैं पादरी पलूस साहब आपको मोटरसाइकिल पर लेकर जाएंगे कैपेसिटी ये खुदा ने हर बंदे को उसकी हैसियत के मुताबिक जहां रखा है अच्छा इंज अपना हाथ करो सब दियां 5 उंगलियां है ने ऐ चीची कह लगी मैनू इत्थे क्यों रखिया जी मैनू इत्थे ला के देखो भला इनू चेंज करके कहने लगे उंगली इनू इंज कर लो इत्थे अंगूठा ला लो किड्डा सोहना हथ लगन दिया ऐ नक इत्थे लाओ ऐ कन फड़ के इत्थे ला लो मुंह ते क्या किड्डी सोहनी लगन दी है वेख किड्डा सोना मुंह लगन दिया एक कन इत्थे ते होंठ इत्थे सही किया उन्हें कि नहीं उन्हें बॉडी बड़ी अच्छी बनाई है उन्हें सब नू हर जगह ठीक ठाक रखा है हर एक के लियाकत के मुताबिक दे दिया और परदेश चला गया जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उससे लेन देन किया क्या कर लिया कारोबार कर लिया कारोबार करया करो लैन देन करया करो खुदा दी बरकतां दा और आगे जाके पूरी सो लिखा है लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छिपा दिया बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और ले आया और कहा ऐ खुदावंद तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे देख मैंने 5 तोड़े और कमाए अगला बयान सुनना है उसके मालिक ने उससे कहा ऐ अच्छे और जानदार नौकर शाबाश बोलो